नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 यानी कार्यपत्रक संख्या 4 को। ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 4 है, ये है हमारी 16 अप्रैल 2021 की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन उसको पढ़ना जारी रखेंगे और संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, संसाधन संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। पिछली वर्कशीट में भी हमने संसाधन की बात की थी। संसाधन क्या होता है? कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, उस वस्तु को हम संसाधन कहेंगे। यानी आपके पास जो मोबाइल है वो संसाधन है, ईयरफोन है वो संसाधन है, आप अपने क्लासरूम में जाते हो, आपका स्कूल संसाधन है, जो आप जिस बेंच पर बैठते हो वो संसाधन है, चौक, डस्टर, ग्रीन बोर्ड, सब कुछ संसाधन होता है। आप अपने घर में देखिए, बहुत सारी वस्तुएं होगी। कोई वस्तु अगर आपको लगता है कि ये बेकार है, काम की नहीं है, उसको बाहर फेंक दीजिए। है कोई वस्तु? कोई भी नहीं है। सभी वस्तुएं काम की है, तो वो सभी संसाधन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे संसाधनों के संरक्षण की। संरक्षण मतलब बचत करना, संरक्षण मतलब सोच समझ के प्रयोग करना, संरक्षण मतलब ठीक तरीके से प्रबंधन करना। ओके, तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। हम सभी ऐसा करते हैं कि हमें आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं के लिए हम उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है। करते हैं ना, सभी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आ गई। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि यानी ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा पेट मतलब ज़्यादा खाने के लिए चाहिए और हमें ज़्यादा संसाधन चाहिए, न केवल खाने के लिए बल्कि बाकी आवश्यकताओं के लिए भी। इससे क्या हुआ? संसाधनों पर दबाव आ गया। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण हमने संसाधनों का अंधाधुंध दे दनादन प्रयोग करना शुरू कर दिया। जहां मर्जी हमें संसाधन मिले उनका हमने दोहन करना शुरू कर दिया, जैसे खनन करना शुरू कर दिया। जहां से भी खनिज मिले हमने निकालने शुरू कर दिए। हमने पेड़ों की कटाई करनी शुरू कर दी। पेड़ों की कटाई इसलिए की कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर हमें खेती करनी है, कृषि करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेट को भरना है। तो इस चक्कर में हमने क्या किया कि प्रकृति और वन्य प्राणियों का विनाश हुआ। प्रकृति का कैसे? हमने जो संसाधन थे वो प्राकृतिक संसाधन थे जिनका उपयोग किया। हमने प्रदूषण किया वो अलग से, इससे भी प्राकृतिक संसाधन उनके लिए खतरा पैदा हो गया। और जो वन्य जीव होते हैं वो कहाँ रहते हैं? उनका आवास पेड़ पौधे होते हैं, वही हमने काट डाले। इससे जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देखें तो कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है और इसलिए हमें कागज़ को नष्ट नहीं होने देना। यानी थोड़ा सा छोटा सी योगदान हमारा भी हो सकता है संसाधन संरक्षण में। छोटी छोटी चीज़ें करनी है, ज़रूरी नहीं कि हम कुछ बड़े लेवल पे करें तभी हम इसमें अपना योगदान दे पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप क्लासरूम से निकलते हो, फ़ैन को स्विच ऑफ कर दीजिए। लाइट्स की अगर ज़रूरत नहीं है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। घर पे पढ़ते हो, अंधेरे रूम में लाइट्स ऑन करके पढ़ने के बजाय आप रोशनी वाली जगह पे पढ़िए। ये छोटे छोटे काम हो गए ना, उससे भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक प्रयोग कर रहा है। एक न एक दिन खत्म हो जाएगा भाई, फिनिश हो जाएगा। ये भी जो कोयले की बात बताता हूँ आपको, कोयला जिस तरीके से हम प्रयोग में लेके आ रहे हैं 2040 तक खत्म हो जाएगा इंडिया से, 2060 तक, 2060 तक पूरे विश्व से खत्म हो जाएगा। फिर आप प्राउडली बताना कि ये जो कोयला है ना, मैंने हाथ में लेके देखा हुआ है। क्योंकि डायनासोर की तरह कोयला भी ऐसा होगा जो पहले पाया जाता है। तो ये सब कुछ हो जाएगा अगर ऐसे ही हम दोहन करते रहे, दे दनादन इनका प्रयोग करते रहे। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु, हालांकि पानी और वायु की बात करें तो ये नवीकरणीय संसाधन है, यानी इनको रीयूज किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम इनके लिए भी समस्या खड़ी करें। वायु प्रदूषण करना शुरू कर दिया, हमने जल प्रदूषण करना शुरू कर दिया। ये जो यमुना बह रही है दिल्ली के पास से, दिल्ली से होकर के, इसमें पानी नहीं होता। बारिश के दिनों में पानी होता, बाकी गटर होता है। हमने इतना ज़्यादा इसमें कबाड़ डाल दिया है, ये पानी नहाने के लिए भी लायक नहीं है, कपड़े धोने के लायक भी नहीं है। अगर इसको छू लो तो कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमने किया, जनसंख्या वृद्धि के कारण इन संसाधनों का हमने अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ? इससे जो परिणाम है वो हमें ही भुगतने पड़ेंगे, धीरे धीरे हमें ही भुगतने वो परिणाम। इसलिए ज़रूरी है कि अभी से हम अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं। वास्तव में अब हमें जो अत्यधिक प्रयोग करें, जैसे कि इससे क्या हो रहा है, प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ने लगा है। और संतुलन अगर नष्ट हुआ तो हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। ये प्रकृति अगर नहीं रही तो मानव अस्तित्व भी नहीं रहेगा।
इसलिए ज़रूरी है कि हम संसाधनों का संरक्षण करें। किसके लिए? मानव अस्तित्व के लिए और प्रकृति की रक्षा के लिए हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना बेहद आवश्यक है। अब हमें जो आवश्यकता वो विकास की नहीं है भाई, विकास बहुत हो लिया। अब हमें सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है। ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके सबके लिए एक समान किया जाने वाला जो विकास होता है वो विकास कहलाता है सतत पोषणीय विकास। यानी कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, आने वाली पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जो पृथ्वी हमें मिली है अपने दादा परदादा से जो मिली है, उन्होंने हमें उधार दिया है कि भाई अगली पीढ़ी आए तो उसको आप आगे पास कर देना, लेकिन ऐसी कैसी करना, ये नहीं कि पॉल्यूटेड कर दोगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करें, आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखें और साथ सबके लिए एक समान विकास होना चाहिए। नहीं कि कुछ लोगों का विकास हो रहा है, कुछ लोग हैं वो उनका विकास ही नहीं हो रहा। ऐसे विकास को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अब हमें सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है। जैसे आपके यहाँ पे कॉलोनी में आपकी साइड में रोड बन रहा है और रोड बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया, ये क्या है? ये विकास है? सतत पोषणीय विकास नहीं है, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया। तो हमें सतत पोषणीय विकास है उस पर जोर देना है। चलिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी के थ्रू थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दी गई है एक्टिविटी, इसको देखना है यहाँ से, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे नीचे ताकि आप आसानी से राइट कर पाओ। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए और उसमें हमें दी गई है एक समस्या कि जैसे आयशा है वो क्या करती है, वो सारा दिन घर की लाइटें जला करके पढ़ती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसके अलावा क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि हम संसाधनों का संरक्षण करें। दूसरा जो चित्र दिया गया है कि टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जला देता है, तो यहाँ पे कैसे संसाधन संरक्षण किया जा सकता है। तीसरा चित्र दिया गया कि राहुल ब्रश करता और ब्रश करते करते नल को खुला छोड़ देता। बहुत से बच्चे ऐसे करते होंगे। तो यहाँ पर संसाधन संरक्षण कैसे हो सकता है ये हमें इस टास्क में बताना है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें 4 आसान से क्वेश्चन भी दिए गए, प्रश्न भी दिए गए, जिनको हम हल करना है। तो चलिए पहले हम टास्क को देखते हैं। तो यहाँ पर टास्क में हमें दिया गया था कि आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। ओके, तो यहाँ पर कैसे संसाधनों का संरक्षण हो सकता है? पहला ये कि हमें प्राकृतिक प्रकाश में पढ़ना चाहिए, यानी जहाँ पर खुले में हम पढ़ सकते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ वो खोल सकते हैं, तो उसमें पढ़ना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो हम टेबल लैंप का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जितने भी घर में लाइट्स है सबको ऑन करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, टॉम अपने बगीचे की सूखी पत्तियों को जला देता है। तो यहाँ पर संसाधन संरक्षण कैसे हो सकता है कि पत्तियाँ खाद बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। भाई गड्ढा खोदिए, उसमें पत्ते डालिए, कुछ समय के बाद खाद बन जाएगी, इससे फसलें अच्छी होगी। अगर आपके यहाँ पे पार्क वगैरह है, सब्जियाँ लगा रखे, तो वो भी बेहद अच्छी होगी। उसके बाद तीसरा जो हमें चित्र दिया गया था उसमें है राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। हमें ब्रश करते समय मग या जग का उपयोग करना चाहिए या फिर नल को बंद करना चाहिए। इससे हम यहाँ पर जल संरक्षण कर सकते हैं। तो ये हमारी टास्क, जो पहला टास्क था वो कंप्लीट हो गया। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। जैसी हमारी इजी वर्कशीट है वैसे ही आसान से कुछ प्रश्न दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, जो भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए। ऐसे विकास को कहेंगे सतत पोषणीय विकास। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बेहद आसान सा है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। मानव अस्तित्व और विकास के साथ साथ सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ओके, मानव अस्तित्व के लिए, यानी कि अगर संसाधनों का संरक्षण नहीं होगा तो मानव भी नहीं रहेगा। दूसरा ये कि विकास अगर हमें ठीक से करना है, एक समान विकास करना है, तो भी संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। तीसरा ये कि सतत पोषणीय विकास के लिए भी संसाधनों का संरक्षण करना बेहद आवश्यक है। उसके बाद तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है कि यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कि यदि पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा तो हमारे लिए परिवहन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो वाहन है वो पेट्रोलियम पर ही निर्भर करते हैं। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल और डीजल दोनों आ गए, दोनों पर ही निर्भर करते हैं। इससे हमारी परिवहन व्यवस्था वो तो बिल्कुल ही ठप हो जाएगी और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अन्य विकल्पों के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे ई व्हीकल है उनके बारे में सोचना पड़ेगा, सोलर व्हीकल है उनके बारे में सोचना पड़ेगा, या फिर भाई घोड़े और गधे हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी हम बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ये हमें बताना है। तो कुछ सामान्य तरीके जिनसे हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं
वो हमने दिए, यानी कि हम जो कर सकते हैं वो दिया, आप जो कर सकते हो, 8th क्लास के स्टूडेंट्स जो कर सकते हो वो हमने यहाँ पे दिए। पहला, कागज़ बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, उपयोग में नहीं होने पर पंखे और लाइट बंद कर दे। जैसे आप क्लासरूम से बाहर जाते हो, आप स्पोर्ट्स का पीरियड है आपका, या फिर जब स्कूल ओवर हुआ है, तो पंखे और लाइट अगर ऑन हो तो भाई कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप उनको बंद कर दोगे। ऐसे ही आप अपने घर में कर सकते हो। पानी का सावधानी से प्रयोग करना है। हम जल संग्रहण, यहाँ पे फसल नहीं, जल संग्रहण हमें करना चाहिए। जल संग्रहण मतलब जैसे बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जा सकता है और उसको हम बाद में प्रयोग में ला सकते हैं। खपत को कम करके, अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको रिसाइकिल करके और पुनः उपयोग करके, यानी कि 3R है। रिड्यूस यानी कि जो भी वस्तुएं उसको कम उपयोग में लाएं जितने से काम चल सकता है। रिसाइकिल, कोई भी वस्तु है उसको हम एक से ज़्यादा बार प्रयोग करें। और रीयूज़ करें, उसे रिसाइकिल भी करें, यानी कि उसको अपशिष्ट पदार्थों से कुछ नया बनाया जाए और रीयूज़ करें। एक ही वस्तु को एक बार यूज़ ना करें बल्कि उसको रीयूज़ किया जाए, तो इससे भी संसाधनों का संरक्षण हो सकता है। 3R का ये फॉर्मूला रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वर्कशीट आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक बात और, आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिस पर लिंक पहले ही शेयर कर दिया जाता है ताकि आप पहले एडवांस में वीडियो को देख पाओ। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे ही खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।